बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये ख़बरें तो तमाम जगहों पर आ चुकी हैं, चल चुकी हैं कि पंजाब के अंदर करोना पर जो रिसर्च है वो एक इसराइली फंडेड तंजीम के ज़रिए जो है वो करवाई जा रही है, और इस बात की तकरीबन तस्दीक जो है वो हुकूमत ने भी कर दी है। पहले अगरचे उन्होंने तरदीद की, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर यही क्वेश्चन उन्हें पुट किया गया, तो उसके अंदर वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो है एक लंबा चौड़ा जो है वो भाषण दिया, लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की कि जिस तंजीम के ज़रिए ये करवाई जा रही है वो इसराइली फंडेड नहीं है। इसकी जो पस मंज़र है, जो चीज़ें हैं, जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं वो ख़ासे होशरुबा हैं। एक फ़ार्म 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ार्म जो है वो कोरोना मरीज़ों को दिया जा रहा है। पहले हम इस फ़ार्म के हवाले से बात करेंगे। ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ार्म जो है जिन मरीज़ों को दिया गया, उसके अंदर ये लिखा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, कि उसके अंदर ये कहा गया है कि इस जो रिसर्च की जा रही है इसके अंदर जो मरीज़ हिस्सा लेगा वो रज़ाकाराना तौर पर लेगा, और जो अद्वियात उनके ऊपर इस्तेमाल की जाएंगी, अगर इसका कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो रिसर्च करने वाले इदारे पर नहीं होगी, और रिएक्शन की सूरत में उस मरीज़ को इलाज मुआवजे की सहूलत फ़राहम की जाएगी। लेकिन ये इलाज मुआवजा जो है किसी बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर या बेहतर किसी और जगह पर नहीं, सिर्फ मियो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो दी जाएगी। ये इस फॉर्म के अंदर बाकायदा मेंशन किया गया है, जो सबसे ज़्यादा काबिल अफसोस बात है, क्योंकि मियो हॉस्पिटल कोरोना के मरीज़ों के हवाले से इस वक्त बदनाम ज़माना हॉस्पिटल कहलाया जा रहा है। वहाँ पे एक मरीज़ ने खुदकुशी की कोशिश की, रोज़ाना की बुनियाद पर उस अस्पताल से शिकायत भी आ रही हैं। चलें ये चीज़ एक तरफ, लेकिन अफसोस की बात है कि इस रिसर्च के अंदर जो मरीज़ हिस्सा लेगा, अगर दवाई रिएक्शन करती है तो उसको सिर्फ इलाज मुआवजा जो है वो हॉस्पिटल फराहम करेगा, और रिसर्च वाले के ऊपर जो है कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होगी। मरीज़ को जो है किसी किस्म का कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। अब अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वो अगर रिसर्च करवा रही है, तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये जो रिसर्च करवाई जा रही है वो मुफ्त में करवाई जा रही है? किसी भी जगह पे जब कोई बैनुल-अक़वामी इदारे या यूनिवर्सिटी रिसर्च करवाते हैं तो हमारे नॉलेज के मुताबिक वो इसके लिए एक फ़ंड मखसूस करते हैं, और उस रिसर्च के अंदर हिस्सा लेने वालों को उसका एक माकूल मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे खून सस्ता है, किसी ने पूछना भी नहीं है, इसलिए ये फॉर्म के अंदर शिक दाखिल करके ज़िम्मेदारी जो है वो मरीज़ के ऊपर ही डाल दी गई। अब कौन मरीज़ है जो बेचारा इसके अंदर इस रिसर्च के अंदर हिस्सा लेगा, अपनी जान को ख़तरे में डालेगा, अगरचे उसकी जान पहले ही बेचारे की ख़तरे में, लेकिन कौन है जो हिस्सा लेगा? इसके अंदर जो और हमारे सामने जो चीज़ें सामने आई, डॉक्टर अम्मार सरवर जो इस सारी रिसर्च के करता धरता है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो बताई जा रही है उसको इस रिसर्च का ठेका दिया गया है। अब कोरोना के मरीज़ों के ऊपर रिसर्च ऑलरेडी पहले ही हमारी एक बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है वो ये प्रोजेक्ट कर रही थी। उनके नॉलेज में जब ये चीज़ आई तो उन्होंने इसके ऊपर ख़ासा शोर गुव्वा किया कि ये क्या बात हुई जी, कि हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो फिर आपने इस सारी चीज़ों का जो दूसरी कंपनी को जो है वो बाहर से क्यों दे दिए गए। लेकिन चूँकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये मिसाल जो है यहाँ पे बिल्कुल सादिक आती है कि अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर एतमाद नहीं किया गया, जिसका कुछ रोज़ पहले जो है वो बाकायदा इस प्रोजेक्ट का गवर्नर पंजाब ने इफ्तिताह भी किया, और इसके अंदर तफसील बताई गई कि हम कोरोना के मरीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे और इतने मरीज़ों के ऊपर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखेंगे। अपने इदारे पर एतमाद नहीं, बाहर के इदारे पर एतमाद। चले मान लिया कि वो इदारे बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद है, उनकी रिसर्च हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से जो है वो करवाने की क्या ज़रूरत थी कि इसके ऊपर रिसर्च वो करती। इसके अंदर ये चीज़ भी सामने आई कि डॉक्टर अम्मार सरवर जो है वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं।
اب ریڈیالوجسٹ کے ذریعے آپ کرونا کے اوپر ریسرچ کروا رہے ہیں، یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے۔ پھر جو سب سے اہم چیز اس کے اندر ایک اور آئی کہ جو ڈرگ اتھارٹی کی فیس تھی جو تقریباً 5 لاکھ روپے بنتی ہے، وہ بھی سرکار نے خود اپنی جیب میں سے ادا کی، یونیورسٹی ادا نہیں کر رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی سرکار نے جو ہے اپنی جیب سے جو ہے وہ ادا کی ہے۔ اور اب مریضوں کے اوپر جو ساری ریسرچ ہوگی، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ الگ ایک بحث ہے۔ پہلے حکومت نے کہا کہ کسی یہودی فنڈڈ تنظیم کو جو ہے وہ اس ریسرچ کے بارے میں نہیں کہا گیا، اب صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے بھی نہیں آتے، یعنی کہ عجیب و غریب ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ ہم کر نہیں رہے ہیں، اب پریس کانفرنس کے اندر وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر کر رہے ہیں وہ بڑے محب وطن ہیں، ان کا ایک دیندار گھرانے کے ساتھ تعلق ہے۔ دیندار گھرانے کے ساتھ بالکل تعلق ہوگا، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ادارے کے اوپر اعتماد کیوں نہیں؟ فنڈنگ آ رہی ہے، فنڈنگ یونیورسٹی کر رہی ہے، لیکن وہ فنڈنگ کہاں پہ جا رہی ہے، کس کی جیبوں میں جا رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن جو بتانے کی بات ہے وہ یہ کہ یہودی ریسرچ تنظیم سے کرونا کے اوپر تحقیق کروائی جا رہی ہے اور اپنے ادارے کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔